जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जी के जी एस अजय सर MP में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण क्लास पर, जहाँ आज अपन चर्चाएं करने वाले हैं महाभियोग प्रक्रिया। तो क्या होती है महाभियोग प्रक्रिया, कहाँ से आई महाभियोग प्रक्रिया, क्या काम करती है महाभियोग प्रक्रिया, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं महाभियोग प्रक्रिया से। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज हम चर्चाएं करने वाले हैं महाभियोग प्रक्रिया पर। तो पहला क्वेश्चन यही से बनता है कि महाभियोग प्रक्रिया को भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से शामिल किया गया है। बहुत बढ़िया प्रश्न। यदि कल क्वेश्चन आता है कि महाभियोग प्रक्रिया को, तो दोस्तों याद रखिएगा, महाभियोग प्रक्रिया को भारतीय संविधान में, कहाँ के संविधान से, अमेरिका के संविधान से शामिल किया गया है। क्लियर? तो एक प्रश्न का उत्तर क्लियर कि महाभियोग प्रक्रिया को हमारे भारतीय संविधान में कहाँ के संविधान से शामिल किया गया है, तो दोस्तों याद रखिएगा, अमेरिका के संविधान से। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन भाग पाँच के अनुच्छेद 61 में किया गया है। क्लियर? यदि प्रश्न आता है दोस्तों कि जो महाभियोग प्रक्रिया है, याद रखिएगा महाभियोग प्रक्रिया, कि कल प्रश्न आएगा कि महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन, तो याद रखिएगा दोस्तों, भाग 5, इसमें भाग 5 के अनुच्छेद 61 में, किसमें, अनुच्छेद 61 में किया गया है। यानी अगर प्रश्न आता है कि महाभियोग प्रक्रिया जो अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में शामिल है, उसका वर्णन किस भाग में, तो भाग 5 में। किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 61 में किया गया है। क्लियर दोस्तों? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महाभियोग प्रक्रिया से राष्ट्रपति को पदमुक्त किया जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न। हमने क्या बात की है कि दोस्तों महाभियोग प्रक्रिया से होता क्या है, तो याद रखिएगा, महाभियोग प्रक्रिया से, किससे, महाभियोग प्रक्रिया से राष्ट्रपति को, जो देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति को क्या किया जाता है, पद मुक्त किया जाता है। तो कल प्रश्न आएगा कि राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया के माध्यम से पद मुक्त किया जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा, महाभियोग प्रक्रिया से। किससे, महाभियोग प्रक्रिया से। यदि राष्ट्रपति संविधान के विरुद्ध या देश की जनता के विरुद्ध
कोई कार्य करता है, कोई कार्य करता है, कोई कार्य करता है तो महाभियोग, महाभियोग से पदमुक्त किया जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों? हमने क्या बात की है कि यदि देश का राष्ट्रपति, यदि राष्ट्रपति संविधान के विरुद्ध, कहाँ के विरुद्ध? संविधान के विरुद्ध या देश की जनता के विरुद्ध कोई कार्य करता है, कोई कार्य करता है, तो महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति को पद मुक्त किया जाएगा। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण तथ्य, महाभियोग लाने के लिए संसद के कुल सदस्यों का 1/4 सदस्य आवश्यक होते हैं। हमने क्या बात की दोस्तों कि जो महाभियोग प्रक्रिया है, तो महाभियोग लाने के लिए कल प्रश्न आएगा कि महाभियोग राष्ट्रपति के विरुद्ध लाने के लिए संसद के कुल सदस्यों का कितना बटा? तो 1/4 यानी 1/4। 1/4 सदस्यों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महाभियोग के समय संसद के 1/4 सदस्य 14 दिन पहले लिखित रूप में राष्ट्रपति को सूचित करते हैं। हमने क्या बात की दोस्तों कि संसद के 1/4 सदस्य होंगे, तो हमने कहा कि महाभियोग के समय संसद के 1/4 सदस्य जो महाभियोग राष्ट्रपति के विरुद्ध ला रहे थे, तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित रूप में क्या करेंगे? सूचित करेंगे। याद रखिएगा, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित रूप में सूचना भेजेंगे कि श्रीमान जी फलाने ठिकाने राष्ट्रपति जी, हम फलाने ठिकाने कारण से आपको पद मुक्त करने जा रहे हैं। क्लियर दोस्तों? महाभियोग के समय राष्ट्रपति को अपने बचाव का समय केवल 14 दिन का होगा। हमने क्या बात की दोस्तों कि जैसे ही 1/4 सदस्य 14 दिन पहले लिखित रूप में सूचित करेंगे, तो प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति के अपने बचाव पक्ष में कितने दिन का टाइम रहेगा। तो हमने क्या बात की कि महाभियोग के समय राष्ट्रपति को अपने बचाव का समय केवल 14 दिन का मिलेगा, अर्थात 14 दिन के भीतर स्वयं राष्ट्रपति अपनी सफाई पेश करे या
स्वयं अपने बचाव पक्ष के क्या उपाय खोजे। तो कुल मिला के 14 दिन का राष्ट्रपति को समय दिया जाएगा। तो राष्ट्रपति को कल प्रश्न कैसे आते हैं कि राष्ट्रपति को महाभियोग के समय कितने दिन का समय दिया जाता है, तो 14 दिन का। 14 दिन के भीतर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होती है। इसके बाद पुनः अगला क्वेश्चन, महाभियोग के दौरान यदि संसद का कोई एक सदन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करता है और दूसरा सदन 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो महाभियोग सिद्ध माना जाएगा। बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, हमने क्या बात की है कि महाभियोग के समय यदि संसद का कोई एक सदन 2/3 यानी 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करता है और दूसरा सदन 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को क्या करता है, स्वीकार करता है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग सिद्ध माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सिद्ध माना जाएगा। क्लियर दोस्तों, क्या माना जाएगा? सिद्ध माना जाएगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यदि किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग सिद्ध होता है तो राष्ट्रपति को तुरंत अपना पद छोड़ना होता है। और बढ़िया। हमने क्या बात की दोस्तों कि यदि किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग सिद्ध होता है तो राष्ट्रपति को तुरंत अपना पद क्या छोड़ना होता है। क्लियर दोस्तों, हमने क्या बात की है कि यदि किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग सिद्ध होता है तो राष्ट्रपति को तुरंत अपना पद छोड़ना होता है। दोस्तों याद रखना, अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। ये विशेष है दोस्तों। हमने क्या बात की है कि अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर
भारत के 15 राष्ट्रपतियों पर। क्लियर है दोस्तों? अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया नहीं लगाया गया है। क्लियर दोस्तों? याद रखिएगा दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि जब तक नया राष्ट्रपति के पद को स्वीकार कर नहीं लेता, तब तक पुराना राष्ट्रपति उस पद को संभाले रहता है। परंतु यदि महाभियोग की स्थिति बनती है तब ऐसा नहीं होगा। अर्थात अगर किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है तो राष्ट्रपति को ऑन स्पॉट अपना पद छोड़ना पड़ेगा, अर्थात तत्काल में अपना पद छोड़ना होगा। फिर वो पुरानी प्रक्रिया को पकड़ के नहीं बैठा रहेगा, क्योंकि भारतीय संविधान में ये व्यवस्था है कि जब तक नया राष्ट्रपति पद को संभाल नहीं लेता, तब तक पुराना राष्ट्रपति उस पद को संभाले रहता है। बट ऐसा महाभियोग के दौरान बिल्कुल कदापि नहीं होगा। अगर किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है तो राष्ट्रपति को तुरंत ही महाभियोग के दौरान अपना पद त्यागना होगा, अर्थात छोड़ना होगा। लेकिन सौभाग्य हमारे भारतीय संविधान का कि अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर यह महाभियोग जैसी प्रक्रिया नहीं लगाई गई है, जो अमेरिका के संविधान से शामिल की गई है भारतीय संविधान में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक और कमेंट के माध्यम से सपोर्ट प्रदान कीजिएगा। कल हम पुनः मिलेंगे अगली क्लास को लेकर। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।